खेला जाए, कोई ऐसा माहौल ना बिगड़े, इसके लिए मैं मेरे करबंद निवेदन करता हूं आपसे कि आप खेल खेल की भावना से खेलें। तो जो वहाँ से पधारे मेहमान खिलाड़ियों ने आपका टाइम निकाला और हमारे गांव की शोभा बढ़ाई, इसके लिए मैं बहुत ही बहुत मेरे गांव और मेरी तरफ से धन्यवाद, साधुवाद, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। चलेगा, निश्चित रूप से प्रेम और भाईचारे से खेलना है, इसी का संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच विराजमान विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान आजाद सिंह जी राठौड़ साहब, युवा शक्ति, युवा के प्रति प्रेरित करने के लिए आपका। बाबा साहब के चरणों में नमन। 16वीं मेघवंशी प्रीमियर लीग के आज उद्घाटन समारोह में हमारे बीच में विराजे आदरणीय एमएलए साहब आदूराम जी, आदरणीय सरपंच साहब जसाराम जी, मेरा छोटा भाई वीरू सिंह, सुराब जी, सुमार जी और आयोजक कमेटी के अध्यक्ष इंदिरा राम जी, सचिव मदन जी, उपाध्यक्ष मदन जी, नारायण जी, सचिव रेवताराम जी, कोषाध्यक्ष अशोक जी, प्रवक्ता धनदेव सिंह धनदेव जी और तमाम हमारे विराजे यहाँ पर बुजुर्गगण, सभी हमारे परिवार के साथियों और युवा शक्ति साथियों। इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि कोई एक घटना या कोई एक आयोजन अगर 9 साल लगातार हो जाता है तो वो इतिहास में दर्ज हो जाता है, ऐतिहासिक हो जाता है। और आपने इस आयोजन को 16वीं बार किया है, तो निश्चित रूप से आपका ये जो आयोजन है ये ऐतिहासिक है और ये इतिहास में दर्ज हो चुका है। मैंने क्रिकेट खूब खेला है, क्रिकेट खूब खिलाया है और मैं समझ सकता हूं कि इतने बड़े आयोजन को करना और लगातार 16 साल करना ये बहुत मेहनत की काम है। आप सब युवाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, जिस तरह से आज हमारे बाड़मेर में नए नए साधन बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह से आने वाले समय में हमारे जो युवाओं की शक्ति है, इस युवा शक्ति को भी आगे बढ़ना होगा। और खेल ही नहीं, हर क्षेत्र में हमें मजबूती से कदम रखना होगा और मजबूती से आगे चलना होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहाँ की युवा शक्ति सिर्फ खेल ही नहीं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगी। और ये जो मैं चेहरा देख रहा हूँ इस पंडाल में, लगभग मैं सभी को नाम से जानता हूँ, लगभग सभी को नाम जानता हूँ। और मेरे इतने वर्षों की जो राजनीति है उसका सबसे जो मुझे सुखद एहसास वो तब होता है जब मैं पंडाल में बैठे हुए लगभग सभी को नाम से जानता हूं, तो मुझे बड़ा सुखद एहसास होता है। तो ये जो सुखद एहसास है ये भी आप सभी लोगों का दिया हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा साथियों कि यहाँ आज हजारियों की ढाणी, हमारे सभी जो ग्रामीण जन है वो, सरपंच साहब, सभी हमारे बुजुर्ग, इन सब लोगों ने भी आप पर अपना विश्वास दर्ज कराया है और इस आयोजन का जिम्मा उन्होंने भी आपके बराबर उठाया है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा कि आयोजन में खेलते समय क्रिकेट में 19, 20, 21, 22 होता है, चलता रहता है, पर जिन लोगों ने आप पे विश्वास किया है, जिन कमेटी ने आप पे विश्वास किया है, उनके विश्वास को बिल्कुल खरा उतरना और किसी तरह का हमें मतभेद और मनभेद क्रिकेट से नहीं होना चाहिए। क्रिकेट जो है, खेल जो है, तो खासतौर पे जैसा मैं क्रिकेट खिलाड़ी रहा हूँ, इसलिए क्रिकेट जो है वो लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। वो जोड़ता ऐसे है कि आज हमारा पूरा परिवार एक साथ दीपावली के बाद हम लोग एक पंडाल में एक जाजम पे बैठे हैं। ये हमें क्रिकेट ने दिया है, इस खेल ने दिया है और इस आयोजन कमेटी ने दिया है और इस आयोजन ने दिया है। तो हमें इसका पूरा मान सम्मान रखना है। एक बार पुनः आप सभी युवाओं का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इतना सुंदर क्रिकेट का आयोजन किया। साथ ही साथ मेरी आपसे ये गुजारिश भी रहेगी कि जो हमारा मेन स्ट्रीम क्रिकेट है, मेन स्ट्रीम क्रिकेट से मेरा मतलब है कि
रेवत का नाम मैं कैसे भूल है रेवत। तो जो मेन स्ट्रीम क्रिकेट है उसमें भी जो है वो पूरा इसका हम लोग ध्यान रखें कि हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हमारे परिवार के बच्चे खेल रहे हैं, अपने परिवार के बच्चे खेल रहे हैं, तो यानी कि और भी हमारे बच्चे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप लोगों में से कोई भी अगर मेन स्ट्रीम क्रिकेट खेलना चाहता है, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, पूरा हमारा परिवार यहाँ मौजूद है, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि उस बच्चे को जितना और जहाँ वो खेलना चाहता है, जिस तरह से खेलना चाहता है, वो मैं खिलवाऊंगा। और इसमें क्षमता होनी चाहिए आगे बढ़ने की। वो राजस्थान से खेले, हिंदुस्तान से खेले, जहाँ कहीं भी खेलेगा मैं खिलवाऊंगा उसे, इस बात की मैं आपसे गारंटी लेता हूँ। पर हाँ, लगातार हमें जो मेन स्ट्रीम क्रिकेट है उसमें भी हमारे बच्चों को आगे भेजना चाहिए, खूब प्रयास करने चाहिए। एक बार पुनः सभी युवा शक्ति का, पूरे आयोजन कमेटी का, हमारे बीच में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आदूराम जी साहब पधारे, इनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आयोजन के बाबत या किसी भी अन्य चीज के लिए मैंने मंच पे कभी किसी चीज के लिए कहा नहीं है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। पर एक चीज जो मैं आपको कह सकता हूं कि जो मेरे सामने बैठे हैं, इनमें से अगर कोई भी व्यक्ति उठ के खड़ा होके मुझे कोई चीज बोलता है तो मेरे में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं उसे ना बोल दूं। तो आप ये बात मान के चलिए कि आप लोगों की अगर कोई भी जरूरत है तो आप लोगों को सिर्फ मुझे कहना होगा, ना तो मेरे मुंह से आप लोगों के लिए निकल ही नहीं सकता, आज नहीं कभी भी नहीं निकल सकता। और इसमें जिन भी भामाशाहों ने जो पैसा लगाया है उसे भी मैं अपने ऊपर ऋण समझता हूँ, और उन भामाशाहों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कि उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई में से हमारे खेलने के लिए जो पैसा लगाया है, ये उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उन भामाशाहों का ये कहना चाहूँगा कि ये वो जो है ये मेरे ऊपर ऋण है। आदूराम जी साहब की तो कलम में ताकत है, अभी मेरी कलम में ताकत है नहीं। और जिस भी दिन इस कलम में आप ताकत दोगे तो जिन भामाशाहों ने पैसा दिया है उनको अपन ब्याज समेत लौटाएंगे और जरूर लौटाएंगे। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जनता है और यहाँ की जनता भी इन तीन तरह के लोगों को ही तवज्जो देती है। बाकी तो है आवे जावे कहीं लागूड है। तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है भाइयों और बहनों। देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए। अब मैं आपको पूछूंगा, बाबा साहब की ये तस्वीर लगी हुई है, इस 75 वर्ष के अंदर किस किस ने राज किया इस देश के ऊपर। बाबा साहब तो हमारे सब कुछ, सबके लिए। मुझे यदि मेरे 7 पीढ़ी का नाम याद नहीं है, परंतु ये देश ही नहीं विश्व के अंदर बाबा साहब का नाम कहीं और प्रत्येक व्यक्ति कहीं और जानता है। क्यों जानता है? बाबा साहब को हम क्यों पूछते हैं, महापुरुष क्यों क्यों पूछते हैं? कि उन्होंने वो काम किया जो दलित, जो पिछड़े लोग हैं। अब कई बार तो लोग लड़े हाथे कहीं और सब कहीं और उधर। जब मंडल आयोग वीपी सिंह के समय हमारा आरक्षण दिया, ओबीसी को, एससी एसटी को राजनीति के अंदर सरपंच बनने का, पंचायत समिति बनने का, तो सबसे ज्यादा कौन मरे भैया? ओबीसी के लोग मरे। उनके आरक्षण तो उनके भलाई का, परंतु अंधी दौड़ के अंदर सबसे ज्यादा कहीं और आग से जलकर झगड़ा करके लोगों ने, किसी ने बेतन ठोक दिए टल्लो कि ये आपके तो विरोध में है, हुंडा तो करके सब कहीं मर गए। तो भलाई तो उनके भलाई के लिए थाक नहीं था, थाक नहीं था। इस देश के अंदर आज ये सरपंच साहब बने, विधायक का, एमपी एमएलए का तो पहले ही रिजर्वेशन था, पर तो पंचायती राज के अंदर रिजर्वेशन दिया, और पंचायती राज के रिजर्व दिया, और ओबीसी को भी वार्ड पंच बनने का, सरपंच बनने का, पंचायत समिति बनने का, जिला परिषद बनने का अधिकार दिया। वीपी सिंह जी की सरकार के अंदर दिया था, गैर कांग्रेसी सरकार थी उस समय। और सबसे ज्यादा जिनको आरक्षण दिया
उन्होंने इस देश के अंदर अराजकता फैलाई। वही लोग दुनिया भर की सरकारी संपत्तियां है, उस संपत्तियों को नष्ट कर दिया। ये सरकारी संपत्तियां आपने कई बार अपन बोलते हैं ना, मैं नागरिक जो बात मैं आपको कर रहा था कि हमारे कर्तव्य की, नागरिक कर्तव्य की बात कर रहा था। हम कहीं ना, ये रोड चल रही है, सरकारी रोड है। ये सरकारी रोड भैया किसके लिए बनाई? ये आपकी रोड है, आपका पैसा है, आपका सहज है। आपने जो बीड़ी भी पी है, आपने किसी दुकान से कोई भी वस्तु खरीदी है, उसके टैक्स से ये रोड बनी है। ये रोड आपकी रोड है, ये सरकारी रोड नहीं है। भवन बना है, पंचायत भवन है, ये पंचायत भवन है, ये पंचायत का है, ये मेरा नहीं है। इस देश के ऊपर राज जो अंग्रेजों ने किया, मुगलों ने किया, ये लगातार ये देश जो मुगलों के, अंग्रेजों के अधीन रहा नहीं, उसका कारण यही है कि एक परिवार ऐसा भी है 1000 वर्ष तक लगातार संघर्ष करता रहा। अब उस परिवार को कौन कहीं और याद करता है? इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए कौन याद करता है? मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार उसको यहाँ से कहीं लताड़ कर वापस भेजा और 16 बार भेजा और 17वीं बार वो यहाँ जीता तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के, उसकी आंखें निकाल के उनको बंदी बना दिया। वो भी कैसे हुआ मैं आपको कहानी बताता। वो भी मोहम्मद गोरी यहाँ से कि मैं भारत की भूमि के ऊपर पांव नहीं रखूंगा, ऐसा पर्ण लेकर वो रवाना हो गया। और जब वो जहाँ पर रुका, जिस खेत के अंदर रुका, खेत के पास में रुका, उसने घोड़े अपने छोड़े। तो एक खेत के अंदर गया तो मालिक वहीं था, वो लठ लेकर पीछे पड़ा, घोड़ों को सबको भगा दिया। तो दूसरे खेत के अंदर घोड़े चले गए। तो फिर वो आराम से चल रहा, वो देख रहा है, तो क्योंकि वो जैसाराम जी के भाई का खेत था, जैसाराम जी का खेत नहीं था, इसलिए वो तब मोहम्मद गोरी ने उस किसान को आकर पूछा कि भैया अभी ये घोड़े आए थे, तू लठ लेकर पड़ा और इसको भगाया, अब वो सर रहे, उसको क्यों नहीं भगा रहा तू? तो उन्होंने कहा ये मेरा खेत नहीं है, ये मेरे भाई का खेत है, भले खोके कहीं परवाह नहीं कर ले। और उसने फिर कई ने दोबारा इस भारत के ऊपर कई विजय हासिल की और 17वीं बार वो जीता। उसको पता है कि इसके भाई को ही साथ में लेना पड़ेगा। इसलिए अब जो है ऐसे कई हालात है भाई और बहनों, इसलिए हमें साफ सेहत भी रहना है। कई बार लेकर हमारे को भी दूरियां बढ़ा देते हैं, भाई भाई की दूरियां कहीं बढ़ा देते हैं। ये भाईचारा, ये हमारे ये अरे यार मैं बोलता जा पर मैं बता ये बॉस है भाई लर साइड है ठीक है ना बोले जल्दी चलो साइड 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 केम जी वो बोला केरा वा अरे वासु जी दौड़ो बाकी हो तैयार रहे। सलामी बल्लेबाज तैयार रखें।